नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आप सबको एकलव्य विंगमैन और साथ में जो माया यूसीएवी होगा उसके बारे में बताया था। तो साल की शुरुआत में भारत ने एक और प्रोजेक्ट रिवील किया था जिसे हम सब फूफा कहते हैं, यानी कि फ्यूचर अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। और ये भारत का भविष्य का एयरक्राफ्ट होगा जो अभी के लिए अपने इनिशियल स्टेजेस में है। तो हम पहले से ही भविष्य के लिए कई ड्रोन के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे कि डीआरडीओ पहले से ही अपने घातक, जिसे हम सब ओरा के नाम से भी जानते हैं, उस ड्रोन को बना रही है। और ये भारत का पहला स्टेल्थ हथियार भी हो सकता है, क्योंकि इसकी जो टाइमलाइन है वो एमका के साथ मैच करती है। तो ऐसे में दोनों में से कोई सा पहला हथियार भारत को पहले मिल सकता है। इसके बाद जो हमारी एचएल है, तो वे भी भविष्य के लिए एक स्टेल्थ विंगमैन के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसको उन्होंने एरो इंडिया के दौरान रिवील किया था। और उस समय ये एरो इंडिया 2021 का एक मेन अट्रैक्शन पॉइंट बन गया था। तो ये सब ड्रोन्स जो हैं, ये भारत के एमका फाइटर जेट की जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी है उसको भी इंक्रीज करेंगे। साथ ही साथ हमारा जो एमका फाइटर जेट होगा, तो उसके साथ ये अपने डाटा को भी ट्रांसफर करेंगे, जिससे कि एमका की जो सिचुएशनल अवेयरनेस है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगी। और ये एमका के लिए आप कह सकते हैं कि एक एडिशनल आर्म्ड कैपेबिलिटीज़ का काम भी करेंगे। तो फूफा भी यही रोल में इस्तेमाल होने वाला है। इसके अलावा ये जितने भी हथियार होंगे, जैसे कि एमका, कैट्स वॉरियर और साथ में डीआरडीओ का घातक और फूफा, ये सब के सब स्टेल्थ होंगे, जिससे कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम से इन्हें मार गिराना और ज़्यादा मुश्किल होगा। तो ऐसे में ये दुश्मन के लिए एक डेडली कॉम्बिनेशन के तौर पर सामने आने वाले हैं। साथ ही साथ जो फूफा है वो इंडियन स्ट्राइक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल होगा, जो कि एडिशनल वेपन्स को अपने साथ कैरी करने में सक्षम होगा। और साथ ही साथ इसको खास तौर पर इसलिए डिज़ाइन किया जाएगा, जैसे कि दुश्मन के जो एयर डिफेंस सिस्टम है, तो उनको चकमा देते हुए ये उन्हें डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होगा, यानी कि इसका इस्तेमाल एंटी एयर डिफेंस रोल में भी किया जा सकता होगा। इसके बाद यहाँ पर ये जो सारे ड्रोन्स हैं, ये हमारे फाइटर जेट के लिए एक बॉडीगार्ड या फिर एक प्रोटेक्शन के तौर पर काम करेंगे। जो ये ड्रोन है ये सबसे आगे चलेंगे। इसके बाद हमारा जो मिलियंस ऑफ डॉलर का फाइटर जेट है वो पीछे रह करके इनको गाइड भी करेगा। इसके अलावा जो फूफा है उसमें सबसे ज़्यादा खास बात ये होगी कि इसको किसी भी मदरशिप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जैसे कि हमारे जो कैट्स वॉरियर और साथ में डीआरडीओ के घातक या फिर ओरा ड्रोन होंगे, तो इनको तेजस MK2 के माध्यम से ऑपरेट किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमारा जो तेजस MK2 है वो एक मदरशिप के तौर पर काम करेगा। तो ऐसे में उसके ऊपर भी इनको ऑपरेट करने का जो वजन है वो बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो फूफा फाइटर जेट होगा वो खुद से अपने आप को ऑपरेट करने में सक्षम होगा, या फिर उसे जो नेवल शिप है, सैटेलाइट है और साथ में जो अवॉक्स है और इसके अलावा जो सबमरीन है वहाँ से भी इसे ऑपरेट किया जा सकता होगा। तो इससे हमारा जो एमका फाइटर जेट है उसके ऊपर काम का काफ़ी ज़्यादा कम वजन होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जो फूफा है वो 15 टन तक का सिस्टम होगा। ये केवल जो जानकारी है ये RFI के जो डॉक्यूमेंट है उनसे मिली है। हो सकता है कि ये एक फुल स्केल का 6th जनरेशन का फाइटर जेट भी हो। तो इसमें जो डीआरडीओ के कावेरी इंजन के जो ड्राई वेरिएंट है उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ जो ड्राई कावेरी है तो उसको हम 2024 तक बड़ी आसानी से तैयार कर लेंगे। और उसी इंजन का इस्तेमाल हमारे जो डीआरडीओ के घातक ड्रोन होंगे उनके अंदर भी किया जाएगा। और वो भी लगभग 15 टन का एक ड्रोन होगा, जिसके ऊपर जो वेपन्स है उनको भी माउंट किया जा सकता होगा। और इसके अलावा एचएल जो अपने कैट्स वॉरियर सिस्टम को बना रही है, तो वो भी 2024 तक अपनी फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट कर लेगा। और इसी दौरान डीआरडीओ भी अपने जो घातक ड्रोन है उनकी फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट कर लेगी। और इसी साल में जो हमारा एमका फाइटर जेट है तो वो भी रोल आउट हो चुका होगा। तो ऐसे में 2024 से लेकर के 26 तक का ये जो समय है ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा गोल्डन पीरियड होगा, क्योंकि इसी के बीच आपको भारत के ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट हैं वे रोल आउट होते हुए दिखेंगे और साथ ही साथ कुछ प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट होते हुए भी दिखेंगे। तो जो फूफा प्रोजेक्ट है इसका जो पहला प्रोटोटाइप है तो आप सबको 2030 से पहले देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके ऊपर हाल ही में काम शुरू हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक खास बात यह है कि उस समय तक हमारी जो एयरक्राफ्ट के मामले में टेक्नोलॉजी है उसको हम पूरी तरह से मास्टर कर लेंगे। तो ऐसे में इसकी डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा कम समय लगने वाला है। हो सकता है कि इसको एमका की टाइमलाइन से भी कम समय के अंदर डेवलप कर लिया जाए। तो दोस्तों, बाकी तो इस सब के ऊपर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अब आप मुझे इंस्टाग्राम और साथ में ट्विटर के ऊपर भी जा करके फॉलो कर सकते हैं। दोनों की आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो बाकी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।
गए ज़मां धीरे धीरे थाला